से है, जहां बिजली विभाग के 150 से ज़्यादा कर्मचारियों को निकाला गया है। कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारी रिटायर्ड फौजी हैं और 10 साल से ये काम कर रहे थे, जिन्हें अब निकाल दिया गया। तो कर्मचारियों ने इसके विरोध में धरना दिया, प्रदर्शन किया। 10 साल से काम कर रहे हैं रिटायर्ड फौजी। और अलीगढ़ से खबर, जहां पे बिजली विभाग के 150 से ज़्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया गया। कर्मचारियों ने इसके एवज में धरना दिया, प्रदर्शन किया। कि पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनना है। सरकार सीधे दावे कर रही है कि लोग खुद आत्मनिर्भर हो जाएं, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो फौजी लोग हैं जो अब तक दक्षिणांचल विद्युत सेवा में अपना योगदान दे रहे थे। लगातार लगभग 10 वर्षों से विद्युत विभाग में सेवाएं दे रहे थे, एसएसओ के पद पे कार्यरत थे। और सरकार ने अपनी मंशा जताते हुए इन लोगों को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया है। ये लोग बिल्कुल सड़क पे आ गए। लॉकडाउन के बाद में आपने स्थिति देखी कि तमाम जो कामगार लोग थे वो बिल्कुल अपने घर बैठ गए, रोजी रोटी के साधन खत्म हो गए, लोग बिल्कुल बेरोजगार दिख रहे हैं। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं इनसे। क्यों बताइए, आप कहाँ आपकी पोस्टिंग थी और अब क्या वाकया हुआ है आपके साथ में, किस कारण से आपको नौकरी से निकाल दिया गया? मैं आर.के. चौहान, कैप्टन आर.के. चौहान, रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी। और मैं खुद एसएसओ हूँ एक बिजली घर पे। और ये अचानक 31 मई को सभी फौजियों को हटा दिया गया है और वहाँ पर लाइनमैन या पेट्रोलमैन को या अपने जो जानते हैं जिनके साथ में उनके लाइजन हैं उनको रख दिया है। और रही जिस तरह से देश पे जो सेवा की है सभी फौजियों ने ईमानदारी से, वफादारी से, इसी तरह से सारे फौजी हर एक बिजली घर पर अपनी ईमानदारी और वफादारी से सेवा कर रहे हैं। सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि जो सरकार की मंशा रही है, कहीं ना कहीं उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो कि सरकार ने लॉकडाउन के बाद में जो देश में मंदी आई, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, उसके कहीं मद्देनज़र हो सकता है कि इन लोगों को नौकरी से निकाला हो। सरकार के पास में राजस्व की कमियां तो तमाम रही हैं। मेरे साथ में कुछ और जो फौजी लोग हैं जो सेवाएं दे रहे थे विद्युत विभाग में, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और किस विभाग में तैनात थे आप? मेरा नाम उल्फत सिंह चौहान है। मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर हूँ। ये जो मेरे साथी हैं, लगभग 150 लोग जो यहाँ इकट्ठे हैं, ये सभी पूर्व सैनिक हैं और इन्होंने बॉर्डर पे अपनी सेवा दी हैं। अपनी जवानी के सारे क्षण इन्होंने लड़ाई लड़ते हुए देश की रक्षा के लिए बिताए हैं। इनमें बहुत सारे योद्धा इंक्लूडिंग मी, हम लोग सभी कारगिल युद्ध में थे। मैं भी था 64 दिन लगातार कारगिल युद्ध में। और अब ये यहाँ पर संविदा पे बिजली विभाग में कार्यरत थे। इनका 8-10 वर्ष का अनुभव है और बिना किसी शिकायत के, किसी कमजोरी के, लड़ाई के इन्होंने लगातार ईमानदारी से, वफादारी से नौकरी की है। और आज अचानक सिविल बच्चों को रखने के लिए उनसे कुछ पैसे लेके इनको निकाल दिया गया और इनकी जगह उन्हें रखा गया। सीधे तौर पे लोगों का गुस्सा फूट गया है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तस्वीर बानगी है उस व्यवस्था की जो बिल्कुल अपनी लाचारी और मजबूरी बिल्कुल दिखा रही है। हो सकता है कि लॉकडाउन के मद्देनज़र जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है उसे लेके कहीं ना कहीं सरकार की मंशा रही हो। इन लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। अब लोग अपने घर बैठे हुए हैं। कई साल देश की सेवा करने के बाद में लगातार वो लोग अपने घर नहीं बैठे, उसके बावजूद भी विद्युत विभाग में सेवा दे रहे थे। और अचानक सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार इन लोगों का गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है सरकार के प्रति। और सबसे बड़ी बात देखने वाली सामने आ रही है कि आगे की इनकी जो रणनीति है, राष्ट्रपति से लेके और मुख्यमंत्री से लेके देश के प्रधानमंत्री से लेके कहाँ तक ये अपनी शिकायतों को लेके जाएंगे और क्या ये जो इनकी रणनीति है वो किस तरीके का रूप लेगी। प्राइम न्यूज़ के लिए विश्व प्रताप सिंह राघव, अलीगढ़।